consultant nephrologist from Jayaprabha Medanta Patna from the Department of Nephrology। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि पता है आज 14 मार्च है, आज वर्ल्ड किडनी डे है। ये वर्ल्ड किडनी डे हम लोग 2006 के बाद इस दिन हम लोग साल में एक दिन किडनी के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए और सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को इक्विटेबल हेल्थ रिसोर्सेज अवेलेबल कराने के लिए हर साल मनाते आ रहे हैं। तो आज हम लोग इस मंथ के थ्रू किडनी से रिलेटेड कुछ कॉमन जानकारियां और किडनी की बीमारी से कैसे बच सके इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये प्रोग्राम दीपक ने अभी बताया कि आज विश्व किडनी दिवस है और उसी के सिलसिले में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मेन पर्पस वही होता है कि किडनी और किडनी की बीमारियों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना। टेस्ट है और अल्ट्रासाउंड है, ये कराने से अगर उसमें किडनी में कुछ परेशानी आई तो तुरंत किडनी डॉक्टर को दिखाएं। अगर परेशानी नहीं है, नॉर्मल है, तो उसके बाद 1 साल में एक बार जरूर जांच कराएं। किडनी की बीमारी अगर अर्ली स्टेज में, आरंभिक अवस्था में हमें देखने को मिलती है या पकड़ में आती है तो उसका इलाज करना काफ़ी सुगम होता है, इलाज इफ़ेक्टिव होता है और उस समय के इलाज से डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जो कि एडवांस स्टेज का ट्रीटमेंट है, उस चीज़ को काफ़ी हद तक डिले किया जा सकता है, देर से उसकी नौबत आती है। विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 2.5 गुना किडनी पेशेंट बढ़े हैं, जबकि भारत में 1.5 गुना बढ़े हैं पिछले 10 सालों का ये रिपोर्ट है। तो इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कारण इसके बहुत सारे हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि डायबिटीज सबसे बड़ा, सबसे कॉमन कारण है किडनी डिजीज का। 100 में से अगर 100 डायबिटीज के पेशेंट्स हो तो 30 से 40 लोगों को किडनी की परेशानी, किडनी की बीमारी होती ही होती है। तो 30-40% अगर डायबिटीज़ वाले इफेक्ट होते हैं तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। दूसरा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी किडनी की बीमारी होती है। और अगर भारत या विश्व का आप डेटा लें तो डायबिटीज़ के रोगी लगभग 1 अरब के करीब हो जाएंगे। उसी तरह ब्लड प्रेशर के लें तो उससे भी ज़्यादा, कम से कम 2 अरब या उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। और डायबिटीज़ और किडनी, ये दोनों को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। ये रहते हैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर किडनी की समस्या बढ़ाएंगे। तो ये दोनों मेन कारण हैं। इसके अलावा खान पान, जो फास्ट फूड, जंक फूड होता है, स्मोकिंग, जो किसी भी फॉर्म में, तंबाकू का सेवन, खैनी खाते हैं आप या बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं उससे, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उससे, नॉन वेज ज़्यादा सेवन करना उससे, नियमित रूप से व्यायाम नहीं करना, सफिशिएंट पानी नहीं पीना और वातावरण में जो आजकल प्रदूषण है उसके कारण, ये सब कुछ कारण हैं जिसके कारण किडनी की बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। किडनी की बीमारी ऐसी बीमारी है जो शुरू में तो पता चलती नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है तब पता चलता है। उस तो आदमी को क्या करना चाहिए कि पहले से ही उससे बचा जा सके? डॉक्टर अभिषेक बताएंगे इसके बारे में। से हर साल किडनी की जांच करा लेनी चाहिए। किडनी की जांच ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। एक यूरिन रूटीन करके टेस्ट होता है, जो पेशाब का टेस्ट होता है वो, और साथ में एक किडनी फंक्शन टेस्ट जो खून से लिया जाता है, सीरम क्रिएटिनिन जिसको बोलते हैं, वो करा लेना चाहिए हर साल में 35 साल की उम्र के बाद से। जो ज़्यादा जिनका रिस्क है, जिनको किडनी वाली दिक्कत होने का, जैसे कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या किसी को शुगर की दिक्कत है, तो उनको और ज़्यादा नियमित रूप से कराना चाहिए। और उसमें, और वैसे मरीजों में एज कोई फैक्टर नहीं रहता है, वो जिस भी उम्र में है उनको हर साल कराना ही चाहिए। अगर बाकी वैसे जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनके पेशाब में क्या, अब कौन सी जांच में क्या प्रॉब्लम आएगी तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। उसमें कहना चाहूँगा कि अगर क्रिएटिन थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ आता है, हम बेंचमार्क लेते हैं 1 का क्रिएटिन का, अगर क्रिएटिन थोड़ा बढ़ा हुआ आता है तो बिल्कुल डॉक्टर को दिखाना है। और पेशाब में अगर प्रोटीन आ रहा हो
या फिर अगर प्रोटीन के साथ ब्लड जो जिनको आरबीसीज बोलते हैं, अगर आरबीसीज आ रहे हों तो वैसे अगर वैसे तरह के टेस्ट लोगों के आते हैं तो उनको बिल्कुल नेफ्रोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। खान पान में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? खान पान में जो मेन जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। सबसे पहला तो खान पान का जो हम कहेंगे कि अपने खाने में नमक जो है वो उसकी मात्रा कम रखें, क्योंकि नमक जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है उसका, और अगर कम रखेंगे तो उस समय उससे बीपी कम होगा, किडनी को डैमेज कम होगा। जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो शुगर का अपना ख्याल रखें, वो कोशिश करें कि उनका जो ब्लड शुगर है HbA1c लेवल्स के थ्रू हम लोग ब्लड शुगर को देखते हैं कि कंट्रोल हुआ है कि नहीं। HbA1c हम अराउंड 7 से 7.5 या 7 के करीब भी अगर रखें तो किडनी की दिक्कत आने की संभावना कम हो जाती है शुगर पेशेंट्स की। तो अगर उस तरह से खाना मेंटेन करें, उस तरह से अपना खान पान मेंटेन करें तो किडनी की बीमारी, इवन डायबिटिक और हाइपरटेंसिव लोगों को भी किडनी की बीमारी होने की संभावना कम होती है। सब लोगों ने बताया, सबने ही बताया। हम बात करेंगे सर्जिकल कॉज और किडनी प्रॉब्लम या किडनी फेलियर, जिसमें मोस्ट कॉमन है स्टोन डिजीज। तो स्टोन डिजीज है या और भी कहीं सिस्टम में रुकावट हो, जैसे प्रोस्टेट की समस्या हो या स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, जैसे पेशाब की नली में संकुचन हो, ये सब अगर कारण होते हैं तो इसके वजह से भी किडनी खराब होता है। तो इसका भी समय से जानकारी और इलाज बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर किसी के किडनी में स्टोन हो गया तो लोग नेगलेक्ट करते रहते हैं, दवा खाते रहते हैं कि हम स्टोन को गला देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। वो किडनी धीरे धीरे डैमेज होते रहती है। तो इस चीज़ को ज़रूर सब लोग समझें और समय से स्टोन का इलाज करें। वैसे ही अगर किसी को पेशाब की समस्या है, अगर 70 साल का 60 साल का एक आदमी है जिसको पेशाब रुक रुक के आ रहा है, ज़रूर यूरोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि हो सकता है प्रोस्टेट की समस्या हो या किडनी यूरेथ्रा के नैरोइंग, जिसको कि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बोलते हैं, उसकी समस्या हो। तो ऐसे केस में बैक प्रेशर की वजह से किडनी भी डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो अर्ली डिटेक्शन, जिससे कि किडनी डैमेज नहीं हो, ज़रूर यूरोलॉजिस्ट से मिलें। किडनी स्टोन हमारे फैमिली में या रिलेटिव में या हमारे समाज में किसी न किसी को नज़दीकी में, दूर या नज़दीकी में किसी न किसी को रहता ही है। तो किडनी स्टोन यदि किसी को है तो उसको सिम्टम्स पहले क्या क्या होंगे, जैसे कि उनको पेट में दर्द होगा, फ्लैंक में पेन होगा, पेशाब में कभी कभी ब्लड आ सकता है, पेशाब बार बार जाना पड़ सकता है। और इस तरह की समस्या ऐसे किसी को है तो उनको किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और सिंपल सा कुछ अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का जांच होता है जिससे हम किडनी स्टोन को डिटेक्ट कर लेते हैं। अभी गर्मी का समय आ रहा है, किडनी स्टोन का इंसिडेंस और डिटेक्शन थोड़ा बढ़ने वाला है। तो हम बात करना चाहेंगे कि किडनी स्टोन से बचे कैसे। तो उसके लिए 5 इफेक्टिव उपाय जो है हम बताना चाहते हैं। पहला है कि पानी ज़्यादा पिएं। यदि शरीर में मेटाबॉलिज्म के लिए पानी 1.5 लीटर का ज़रूरत है तो यूरिन आउटपुट जो है कम से कम 2 से 2.5 लीटर होना चाहिए। तो आप पानी जो है 3 से 3.5 लीटर पर डे कम से कम पानी पीजिए। दूसरा चीज़ है कि खाने में नमक की मात्रा को कम रखें, कैल्शियम का मात्रा को खाने में अच्छा रखें, और खाने में साइट्रस फ्रूट जो आजकल मौसमी हो गया, जूस हो गया, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फेट का अमाउंट ज़्यादा होता है जो कि एक स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क फैक्टर, तो वो कम से कम खाएं। ऑक्सलेट रिच फूड जो होता है, जो जिसको बार बार स्टोन बन रहा है, उसके लिए ऑक्सलेट फूड रिच फूड बोलते हैं कि कैबेज नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खाना है। ये सब यदि 4-5 उपाय करते हैं तो आप किडनी स्टोन से बच सकते हैं। अगर किडनी स्टोन है, किडनी में स्टोन है, पता चल गया अल्ट्रासाउंड से भी, तो फिर उसके लिए क्या उपाय, क्या करना होगा? कि यदि किडनी में स्टोन है तो हम पहले स्टोन की साइज को देखते हैं। यदि स्टोन का साइज 5 mm से नीचे है तो वो ज़्यादा चांस है कि हमारे नॉर्मल सा कुछ दवाई या फिर पानी पीने से निकल सकता है। गलने की कोई दवा नहीं होती है, निकलने की दवा होती है। यदि स्टोन का साइज 5 mm से ज़्यादा है और पेशेंट को सिम्टम्स है, सिम्टम्स में से दर्द हो रहा है और दिक्कत हो रहा है, तो उनको स्टोन को तोड़ने की ज़रूरत होती है। स्टोन को हम लोग बिना
सर्जरी के भी तोड़ सकते हैं और सर्जरी के भी तोड़ा जाता है। आजकल हम लोग मॉडर्न तरीके से किडनी में स्टोन जो है, हर तरह का स्टोन जो है यूरिन के रास्ते से ही तोड़ देते हैं और पेशेंट को लगभग एक ही दिन स्टे करने की ज़रूरत होती है और पेशेंट दूसरे दिन घर चला जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए क्या कहेंगे जिनको स्टोन है लेकिन डरते हैं, नहीं कुछ कराना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए सलाह ये है कि हमारे पास बिना चीर फाड़ का ऑपरेशन होता है। बस आपको एक दिन हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत होगी, लेजर से हम लोग तोड़ देंगे और नेक्स्ट डे आप लोग चले जाएंगे। इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। ये पूरी तरह सेफ है? पूरी तरह से सेफ है। हो रहा है एक सरकारी संस्थान है और एक प्राइवेट संस्थान जिसमें कि हो रहा है, और एक दो और संस्थान है जो कि बस नॉमिनल एक दो ट्रांसप्लांट ही किए हैं। तो सक्सेस रेट किडनी ट्रांसप्लांट का तो अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है ना। और पटना में भी सक्सेस रेट अच्छा है, और मैं भी एसोसिएटेड था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ था, मैं भी उस टीम का था। ट्रांसप्लांट हम लोगों ने शुरू करवाया था वहाँ पे। मेदांता में भी है? मेदांता में हम लोगों को लाइसेंस मिल गया है, हम लोग बस तैयारी में हैं। पेशेंट सिलेक्शन लगभग हो चुका है, हम लोग बस करने ही वाले हैं। एक दूसरा और संदेश हम देना चाहेंगे कि आजकल आप लोग देखते होंगे कि समाचार पत्र में, रेडियो पे, टीवी पे ये रहता है कि आ जाइए हमारे पास, किडनी फेलियर वाले मरीज, न डायलिसिस की ज़रूरत है न ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। नॉर्मल क्रिएटिनिन, जैसा डॉक्टर अभिषेक ने बताया, 1 होता है। जब क्रिएटिनिन 6 या 7 के आसपास आ जाता है, हम लोग कहते हैं कि डायलिसिस शुरू कराइए या ट्रांसप्लांट कराइए। और वो एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने देखा है कि क्रिएटिनिन आपका चाहे 9 हो चाहे 10 हो, हम ठीक करेंगे। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि वो जो विज्ञापन है भ्रामक हैं। हम किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। अभी सिर्फ 2 दिनों में मेरे पास 3 ऐसे मरीज आए हैं ओपीडी में जो कि ये सब कुछ आजमा चुके हैं और खुद कहते हैं कि सर वो वहाँ जाके भटक गए थे और हमारा ख़राब हो गया शरीर और भी बीमारी बढ़ गई, अब करिए। एक डाटा के अनुसार लगभग 22,000 हर सालाना ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी भी, जबकि पिछले 6 से 7 सालों में हम लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन का रेट इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है सरकार की नीतियों के कारण, और हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुआ है। तो लगभग हम लोग सालाना अभी भी 7,000 ट्रांसप्लांट तक पहुँचे हैं, जो कि कुछ सालों के पीछे तक 3 से 4,000 था। बट हमें अभी इसको काफ़ी आगे ले जाकर कम से कम 20,000 तक लेके जाना है। किडनी ट्रांसप्लांट के सर्जरी हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग एक हेल्दी डोनर को आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेटिव जो पेशेंट के रिलेटिव हैं उनको आइडेंटिफाई करके, और उनकी एक किडनी को हम लोग दूरबीन की विधि से निकालते हैं, जिसको लैप्रोस्कोपिक बोलते हैं, लैप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी। और उसको एक छोटे से छेद से निकाल करके और फिर उसको हम लोग परफ्यूज़ करते हैं, एंड देन उसको जो है हम लोग रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जब तक हमारा किडनी ट्रांसप्लांट डोनर का सर्जरी चल रहा होता है, उसी समय हम लोग रेसिपिएंट जो किडनी लेने वाला है उसमें एक छोटा सा इंसिजन दे करके एक बेड बनाते हैं, जिस बेड में किडनी को हम लगाने वाले हैं। और उसकी जो डोनर की आर्टरी और वेन होती है वो उसको जो है हम लोग इसका जो मेजर वेसल्स है रेसिपिएंट का, उससे जोड़ते हैं, और उससे फिर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें इमीडिएट यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यूजुअली जो है ऑन टेबल जो है जिस किडनी में उसमें यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसको हम लोग पेशाब की थैली से कनेक्ट कर देते हैं। और ये प्रोसीजर जो है बस 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर है, और इसमें पेशेंट जो डोनर है उसको 2 से 3 दिन का एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, और जो रेसिपिएंट है वो रेसिपिएंट को 7 से 8 दिन का हॉस्पिटल स्टे का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद पेशेंट जो है अपना चलते हुए घर चला जाता है। बात कर रहे हैं, भगवान ने हमें 2 किडनी दी है, और एक किडनी अपने आप में नॉर्मल फंक्शन करने के लिए काफ़ी होता है। दूसरी किडनी शायद भगवान ने हमें डोनेट करने के लिए दी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।